ध्यान दीजिए, प्रश्न 1 है यहाँ पर px हमारा यानी कि बहुपद हमारा इतना है x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 के शून्यक निकालना है, शून्यकों का योगफल निकालना है तथा शून्यकों का गुणनफल निकालना है। एक ही प्रश्न में आपका द्विघात बहुपद का तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ गए, ध्यान देना। और इसको जब भी आप बनाइए शून्यक तो जो बता रहे हैं उसी तरीक़ा से बनाइएगा, ठीक। यहाँ कल हम इसके बारे में भी आप लोगों को बताए थे, गुणनखंड करके निकालना, इसका फार्मूला बताए थे, इसका फार्मूला बताए थे, ठीक ना। तो चलिए पहले इसमें क्या है, बनाना है शून्यकों का, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालें। हम शून्यक निकालते हैं पहले, किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 42 का। इसमें हम आपको कल बोले थे कि ये जो एक्स स्क्वायर होता है ये ए का गुणांक होता है, ये एक्स बी का गुणांक होता है और ये सी होता है। अब इसमें आपको बताया थी कि ए और सी का गुना कर लीजिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है गुना? एक ही है। एक में 42 से गुना कीजिएगा तो 42 ही आएगा। अब हमको इसको तोड़ना है, ये 11x जो है उसको तोड़ना है, और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस है, मतलब हमको तोड़ के इसको दो भागों में लाना है। तो उसको क्या करेंगे, जोड़ना है या घटाना है? घटाना है। तोड़ना तो समझ जाइए कि हाँ चलिए भाई तोड़ देंगे उसको हम, पर तोड़ करके हमको जो दोनों संख्या है उसमें हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो ये हम आपको बताए हैं कि जो c के सामने चिन्ह हो, यानी कि c के साथ जो चिन्ह होता है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए हम कार्य करते हैं। तो यहाँ माइनस है, मतलब कि हम जो दो तोड़ेंगे वो दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 11 हमको 10 और 1 को जोड़ने पर 11 आता है, पर हमको तो यहाँ घटाना है। तो क्या होगा, 12 में 1 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, आएगा। पर 12 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 42 आएगा? नहीं आएगा। उसके बाद बताइएगा, 15 में 4 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा, पर क्या 15 में 4 से गुना करेंगे तो 42 आएगा? नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। 14 में 3 घटा देंगे तो 11 आएगा, आ जाएगा। और इस 14 में 3 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42 आ गया। मतलब कि यह संख्या हमारा काम आ सकता है ना, आ सकता, क्या आ ही जाएगा। तो ध्यान दीजिए अब हम, तो सामने वाला इसको जो बताए हैं एक्स स्क्वायर का, तो ये तो जैसे के तैसे इसको रहने देते हैं, ठीक ना। ये जो 11x है हम उसको तोड़ना है 14 और 3x में। 14x माइनस 3x, पीछे वाला जो है वैसे ही रहने देंगे, माइनस 42। अब आप कहिएगा सर इस एक्स स्क्वायर के और 14x के बीच में हम चिन्ह क्या लिखें, चिन्ह हम क्या लिखें, है ना। तो चिन्ह अगर हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं तो घटाने पर तो 11 हमारा आ जाएगा, लेकिन यह प्लस यहाँ रहिए जाएगा और हमारे यहाँ पर क्या है, माइनस है, इसीलिए हम यहाँ भी माइनस ही देंगे। कभी कभी वहाँ का चिन्ह जो है बदल जाता है। अब देखिए, अब यहाँ फिर माइनस है, देखिए यहाँ पर ये तो माइनस वाला हम चिन्ह यहाँ का जैसे के तैसे उतार दे। अब आप यहाँ पर कहिए कि सर आप तक घटाने के लिए कहे थे, तो 14 में से 3 घटाएंगे तब ना 11 आ जाएगा। लेकिन आप एक ही ध्यान रखिए कि अगर आप यहाँ माइनस लिखिएगा तो आगे भी तो माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया। तो 14 और 3 अब यहाँ तक घटने का बात रहा नहीं, अब तो यहाँ पर प्लस हो गया, मतलब 14 और 3 को तो वहाँ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, हम इस चिन्ह को क्या किए, प्लस में बना दिए। अब देखिए, अब ये प्लस और ये माइनस, अब प्लस माइनस माइनस। अब तो हो गया कि 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, और चिन्ह भी हमारा क्या हो जाएगा,
इस 14 का चिन्ह हो जाएगा माइनस। समझ में आया? टूट गया हमारा, इसे मेन यही तोड़ना है ना। अब इसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद मतलब तोड़ना था, हम तोड़ दिए। अब क्या है, सब में हमको कॉमन ले करके अलग अलग करना है। तो कॉमन लेने के लिए हम आपको कल बताए थे क्या कि दो गो को जोड़ा में लगा दीजिए, इस दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ। अब देखिए एक्स स्क्वायर का हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा एक्स गुने एक्स आ जाएगा, माइनस 14x का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 7, 7 दूना 14 और गुने x आएगा, ठीक ना। इसके बाद ये प्लस 3x है तो 3 का गुणनखंड 3 हो जाएगा गुना x, माइनस अब 42 यहाँ पर बचा तो अब 42 का गुणनखंड करके आराम से लिखिए, 2 से 21 दूना 42 है ना। और उसके बाद में 3 सत्ते 21, यही ना आएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 2 गुने 3 गुने 7, हम गुणनखंड यहाँ पर लिख लिए। हमको ये दोनों को एक साथ रखना था, है ना, इसको भी एक साथ दोनों को रखना था। अब इस दोनों में जो एक समान होगा उसको ही हम क्या करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं, समझे। तो इसमें x है और इसमें भी x है, एक समान है, कॉमन है, निकाल दी। और कोनो है नहीं है। यहाँ बच गया क्या, ये x माइनस इसमें क्या बच गया 7 और 2, तो 7 और 2 में गुना है तो 7 दूना 14 हो गया। अब यहाँ पर ये प्लस था तो प्लस हम रहने देंगे, इस चिन्ह को चेंज नहीं करेंगे। चिन्ह कहाँ चेंज होता है, अंदर वाला, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए इस दोनों में समान कॉमन क्या आते हैं, यहाँ ये 3 और ये 3 एक समान है, निकाल देंगे। और कोनो है नहीं है, ब्रैकेट घेर दिए। ये क्या बचा हुआ, यहाँ पर x बच गया, लिख दिए। चिन्ह क्या था, माइनस, यहाँ पर 7 और 2 बच गया, 7 दूना 14। देखिए ये ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों सेम आया, सेम आया मतलब सही प्रोसेस में हम, गलती आ जाता है अगर अलग अलग आता तो नहीं बनता। तो अब हमारे यहाँ पर क्या लिख लिए हम, ये एक ब्रैकेट वाला x माइनस 14 को हम बाहर निकाल लिए और एक इसको और इसको ले लिए x प्लस 3, x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 0, ये माइनस 14 को उधर भेज देंगे तो प्लस 14 और x बराबर क्या जाएगा 14, एगो शून्यांक हो गया। अब x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर 0 और ये प्लस 3 को उधर भेज देंगे तो माइनस 3, x बराबर माइनस 3। तो हमारे यहाँ पर शून्यक शून्यक क्या क्या निकला, एक 14 और एक माइनस 3, ये शून्यक निकल गया हमारा। बड़ा आसान था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब है क्या, ये प्रश्न तो हमारा बन गया, शून्यक निकालना है। अब हमारा यहाँ पर प्रश्न है शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल या गुणनफल पता करने के लिए हमको इसमें से a b से निकालना है ना। हमारा px कितना था, px वही है x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। इसमें a कौन हो जाएगा, कौन होगा, a एक हो जाएगा क्योंकि इस एक्स स्क्वायर के साथ गुना कुछ नहीं है, एक हो गया। b क्या हो जाएगा, c क्या हो जाएगा माइनस 42। इसका फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस b बाई ए, ये फार्मूला होता है ना। अगर इसको आप हिंदी में अगर इसका फार्मूला लिखे तो इसका फार्मूला हम क्या लिखेंगे, माइनस x का गुणांक है ना बटे x स्क्वायर का गुणांक, है कि नहीं, यही चीज है ना। x का गुणांक तो b x का गुणांक होता है और a x स्क्वायर का गुणांक होता है कि नहीं। अगर उसको हम इस प्रकार से याद रखें तो हमारा फॉर्मूला ये रहा, और सिंपल सा जो हमेशा याद रहे उसके लिए माइनस b बटा a रहा। समझ में आया। तो हमारा देखिए माइनस b है तो फॉर्मूला का माइनस रहेगा ही। अब b है यहाँ पर, तो b यहाँ पर कितना है, माइनस 11 है, तो माइनस 11 भी इसके साथ रहेगा, हो गया, बटा a में कितना है 1 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया 11 बटा 1, यानी कि इसको डायरेक्ट हम 11 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, शून्यकों का योगफल।
अब प्रश्न था तीसरा नंबर, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? सी बटा ए। अगर इसको हिंदी में हम इसको कह देते हो, सी बटा ए को हम कैसे लिखेंगे? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही ना होगा हमारा प्रश्न? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही प्रश्न है, फॉर्मूला है हमारा। अब देखिए, तो ये याद नहीं रहेगा, कम से कम इसको तो याद रखेंगे ना। तो अब देखिए सी बटा ए, सी हमारा इसमें कौन है? -42। क्या फॉर्मूला में भी माइनस है? नहीं है। तो -42 बटा ए कितना है? 1। तो 1 किसी भी संख्या के नीचे रहता है तो उसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता है कोई, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? -42 हो गया शून्यकों का गुणनफल। कितना आसान है। 2 नंबर का प्रश्न आपका ये आएगा, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का ये प्रश्न आएगा, याद रखिएगा।